गांधी का कातिल प्रज्ञा ठाकुर गांधी का कातिल बोलता है आपको। प्रज्ञा ठाकुर गौर से मंदिर पर आप सुनिए नहीं, आप किसको जानते हैं? मोदी जी को जानते हैं और अमित शाह को जानते हैं। टिकट आपने दिया, आपने सांसद में कैसे लोगों को भेजा? आपने कैसे लोग जो एक महान हिंदू को बोल रहा है कि वो कातिल है और हम सही काम किया, कैसी बात कर रहे हैं? एक महान हिंदू, राष्ट्र पिता है गांधी जी, राष्ट्र पिता। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ? आपके चैनल के माध्यम से गलत बोल रहा हूँ? और जवाब देखिए, अलग अलग राय है लोगों का। आज किसी के लिए महात्मा गांधी पूजे जाते हैं, कोई लोग आपके लिए क्या राय? आप हम भगवान जी नहीं, महात्मा गांधी हाँ मेरे लिए बापू है, उनको मानते हैं, सम्मान करते हैं। जिसने हत्या की से निकालिए लोगों को, वो कुछ नहीं है तो बोलते हैं। यहाँ नोट पे क्यों फोटो है? क्यों है फोटो? गांधी जी को माना जाता है हिंदुस्तान में, वो अच्छे थे, अच्छे हैं और रहेंगे। अगर जो इंसान तो माना जाता है एक में हिंदुस्तान का सबसे अच्छा चीज यही है ना दुनिया में। हिंदुस्तान का क्या बताया? हम आपके तर्क में नहीं जा रहे हैं। घर में प्रत्येक तरह के लोग रहते हैं, कुछ लोग होते हैं किसी को पसंद नहीं करते हैं। किसी के बोलने से गांधी जी खराब नहीं होंगे। नहीं, मगर आप ऐसे पार्टी को रखिए कि निकालिए, रिजाइन बनाइए, पार्टी से निकालिए। आतंकवादी नाथूराम गोडसे, एक मिनट रुकिए, नाथूराम गोडसे देश का आतंकवादी है। आप आतंकवाद के खिलाफ है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आप सबसे पहले प्रज्ञा ठाकुर को निकालिए पार्टी से, ऐसे लोगों को निकालिए, देश को चलाइए। अच्छा, मोदी जी जब से केंद्र में है कोई दंगा हुआ? दिल्ली में दंगा कुछ भी नहीं हुआ ना। पिछले साल दिल्ली में दंगा तो सरकार का ये तो नियति है, वहाँ किसकी सरकार है? को YZ+ आपने दिया, आपने दिया। जो दंगा का भाषा बोला आपने YZ+ सुरक्षा दिया। अनुराग ठाकुर को आपने बोला कि गोली मारो सालों को, आपकी पार्टी ने बोला, आपने सुरक्षा दिया। जो लोग गलत बयानबाजी करते हैं उन्हें क्यों? आप लोग जो बीजेपी में जिनका कोई कद कोई बहुत बड़ा नहीं है, उनके बात को आप लोग धर के चलते हैं। ये ध्यान रखिए कि अमित शाह और मोदी जी क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए, और क्या बोलता है उस पर ध्यान मत दीजिए। सबका अपना अलग अलग राय है। मेरे नजर में गोडसे को बहुत वैल्यू है। अगर गांधी जी को मारा था, अगर क्या मारा तो था, गांधी जी को नहीं, मेरा बात सुनिए। गांधी जी को जो उन्होंने मारा था, वो अदालत में गए तो उनके ऊपर आधा घंटा 1 घंटा वो स्पीच दिए थे, और क्यों मारे थे वो भी रीजन बताए थे। वो उसको सम्मान नहीं, कुछ अच्छा खराब क्या होता है इसमें? उनके नजर में उनको लगा कि वो खराब है, मेरे नजर नहीं, गलत किए। हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। आपके राकेश सिंह देखिए भाजपा के, आप देखिए राकेश सिंह ड्रग्स केस में पकड़ाया है। एक मिनट, राकेश सिंह आपका पार्टी का आदमी ड्रग्स केस में पकड़ाया, देखिए उनको देखिए। पहले वो भी तो तृणमूल में थे, तृणमूल से बीजेपी में आए। मेरा कैलाश विजयवर्गीय के साथ फोटो खिंचाते हैं, वो भी ड्रग्स केस में। देखिए आप पहले ममता बनर्जी को देखिए क्या काम किया बंगाल में, शांति सांप्रदायिक ताकत को रोकती है ममता बनर्जी। आप हमसे आप एक मिनट नीतीश मैं एक मिनट दूंगा। आप जब से आए हैं भाटपाड़ा में दंगा हुआ, आप जब से आए रानीगंज जला, आसनसोल जला, तेलीपाड़ा जला, हर जगह दंगा हुआ। आप बताइए सीपीएम की गवर्नमेंट हो चाहे तृणमूल की गवर्नमेंट हो, दंगा बंगाल में नहीं हुआ। और याद रखिए हिंदू मुसलमान यहाँ के लोग दंगा नहीं चाहते हैं, और पश्चिम बंगाल के भद्र बंगाली भी दंगा नहीं चाहते हैं। सर मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे बहुत खुशी हुई आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आप दिखा रहे हैं, एक बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। और ये मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की भी मैं आंखें खोल रही हूँ कि ये बात है, सिंडिकेट है नो डाउट, तोलाबाजी है नो डाउट, कैडर खराब है, ऑनेस्ट लेडी है ममता बनर्जी, इसको आप मानिए, क्योंकि उन्होंने कन्याश्री, जुबोश्री, सबूसाथी और पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक दंगा होने नहीं दिया। और हम लोग जो आदरणीय नरेंद्र मोदी का हम लोग आदर करके ही बात करते हैं कि आपने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 10 साल हुआ आपने नहीं दिया, आप जुमलाबाज हैं। आपने कहा जो भी हो, आपने कहा कि हम काला धन विदेशों से लाएंगे, जबकि अन्ना हजारे और बाबा रामदेव बहुत बड़ा अनशन किए थे। मैं कहता हूं कि आपके पास जनता ने आपको दिया और आपने कहा था मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, तो काला धन आप क्यों नहीं ला रहे हैं? आपको सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर में आप विदेशों से कहा नोटबंदी से हमने इसीलिए कि काला धन बाहर आ गया। कैसे काला? आप बताइए नोटबंदी से क्या फायदा? जनता का नुकसान हुआ, पूरी माँ बहनों को लाइन में लगाना पड़ा। आप बोलिए नोटबंदी से, आप कहते हैं अगर पाकिस्तान का हाथ है उसमें, 1 मिनट, तो क्या हमारा सेना गद्दार है? अगर कहते हैं पाकिस्तान से नकली नोट छप रहा, तो जो भारत में सीमा पे हमारा सेना, आप उसको गद्दार बोल रहे हैं? बोलिए। मगर आप जानते हैं कि स्विस बैंक में जितना पैसा है बड़े बड़े भाजपा नेताओं का है, जो भी नेता का है। हाँ, एक बात आप बोलिएगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि तृणमूल में कैडरशिप में कैडर चोर है, चोर लोग भागा। आज बीजेपी के पास चोर ब्रांड है, बीजेपी ब्रांड नहीं है। आप देखिए मुकुल राय शारदा के 1 नंबर चोर,
सब जाके मोदी जी का पैर धर लिए, शरण में आज पवित्र हो गए। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी 2 दिन पहले अर्जुन सिंह के साथ डिबेट कर रहे हैं और कह रहे हैं ममता बनर्जी 5 रुपये में अंडा भात खिलाते हैं, और 2 दिन बाद बैद्य पार्टी में वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बोलिए कहाँ आदर्श है आपके पास। दूसरी बात, शिखा मित्रा कांग्रेस का आपके टिकट को ठुकरा दिया, रतन सर का और भी जो लोग भाजपा के टिकट को ठुकरा दिया। और दूसरी बात, जुमलाबाजी नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। बड़ा बाजार मार्केट रो रहा है आज, वहाँ के व्यवसाय रो रहे हैं, आपने विकास का कोई काम नहीं किया। और अगर आपको काम करना है तो आप ममता बनर्जी जैसी कन्याश्री पे काम कीजिए, सबूत साथी पे काम कीजिए, आप जो रूपश्री जो मिल रहा है बच्चों को शादी में उस पर काम कीजिए। उन्होंने बहुत काम किया, द ऑनेस्ट लेडी ममता बनर्जी। और आप लिख के रखिए, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी ऑनेस्ट लीडर और फिर वो मुख्यमंत्री बन रही है, ये मेरा कहना है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी या मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर बीजेपी आती है तो? अरे इस तरह उत्तराखंड में हुआ, यूपी में हुआ, बनाने वाला जब समय आएगा तो बहुत सारे मंत्री आ जाएंगे। तो अभी अब क्या मिथुन चक्रवर्ती है, दिलीप घोष है, इनसे अच्छा बेहतर क्या विकल्प हो सकता है? वो मिथुन चक्रवर्ती तो कहते हैं मैं कोबरा हूँ। वो कोबरा बोलने से क्या हुआ, मिथुन चक्रवर्ती का जितना वैल्यू है उनके सामने कोई नहीं है। उसके बाद दिलीप घोष भी अच्छे इंसान है। अच्छा। तो बनाने के लिए बहुत सारे नेता मिल जाएंगे, जिसको चांस मिलता है वही होता है। लेकिन बीजेपी वाले तो आधे से ज्यादा टिकट, उन्होंने जो 289 टिकट घोषित किए हैं उसमें से 150 तो ऐसे भी वो लोग हैं जो टीएमसी से आए थे। एक्चुअली किसी पार्टी को ना किसी स्टेट में खड़ा होने के लिए टाइम चाहिए होता है। दूसरी पार्टी को तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना क्या है, लोग अपने आप आ रहे हैं, तोड़ता कौन है? लोग जितने भी आ रहे हैं अपने आप आ रहे हैं, किसी को बुलाया नहीं जा रहा है, अपने आप आ रहे हैं। अच्छा। मोदी जी का छवि इतना अच्छा है कि लोग खींचे चले आ रहे हैं। सीबीआई भी लग रहा है, ये भी देखिए आपने। तो जिसके पास पावर होता है, आज सीबीआई हमारे पास भी है, मेरे पास है, तो उसको आपको डर है तो सीबीआई कोई नहीं। आपके पास अगर चोरी किए हैं तो आपको डरना पड़ेगा। तो लेकिन चुनाव जब बीजेपी में नहीं थे उससे पहले उन पे आरोप लग रहे थे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, लेकिन बीजेपी अभी में तो फिलहाल अभी भी तो गए थे वो सीबीआई को अंदर में। राकेश सिंह, आपके राकेश सिंह देखिए भाजपा के, आप देखिए राकेश सिंह ड्रग्स केस में पकड़ाया है। एक मिनट, राकेश सिंह आपका पार्टी का आदमी ड्रग्स केस में पकड़ाया, देखिए उनको देखिए। पहले वो भी तो तृणमूल में थे, तृणमूल से बीजेपी में आए। मेरा कैलाश विजय वर्गीय के साथ फोटो खिंचाते हैं, वो भी ड्रग्स केस में, देखिए आप पहले। और ममता बनर्जी को देखिए क्या काम किया बंगाल में, शांति सांप्रदायिक ताकत को रोकी है ममता बनर्जी। आप हमसे आप एक मिनट मैं 1 मिनट दूंगा। आप जब से आए हैं भाटपाड़ा में दंगा हुआ, आप जब से आए रानीगंज जला, आसनसोल जला, तेलीपाड़ा जला, हर जगह दंगा हुआ। आप बताइए सीपीएम की गवर्नमेंट हो चाहे तृणमूल की गवर्नमेंट हो, दंगा बंगाल में नहीं हुआ। और याद रखिए हिंदू मुसलमान यहाँ के लोग दंगा नहीं चाहते हैं, और पश्चिम बंगाल के भद्र बंगाली भी दंगा नहीं चाहते हैं। मोदी जी जब से केंद्र में है कोई दंगा हुआ है? जब राम मंदिर बनने को आया तो मोदी जी, योगी जी बोले, सब बोला कि खून का नदी बह जाएगा, कहीं कुछ हुआ? दिल्ली में दंगा कुछ भी नहीं हुआ ना। पिछले साल दिल्ली में दंगा तो सरकार का ये तो नियति है, वहाँ किसकी सरकार है? वाई जेड प्लस आपने दिया जो दंगा का भाषा बोला आपने, वाई जेड प्लस सुरक्षा दिया। अनुराग ठाकुर को आपने बोला कि गोली मारो सालों को, आपकी पार्टी ने बोला, आपने सुरक्षा दिया। जो लोग गलत बयानबाजी करते हैं उन्हें क्यों? आप लोग जो बीजेपी में जिनका कोई कद कोई बहुत बड़ा नहीं है, उनके बात को आप लोग धर के चलते हैं। ये ध्यान रखिए कि अमित शाह और मोदी जी क्या बोल रहे हैं, उस पे ध्यान दीजिए, और क्या बोलता है उस पे ध्यान मत दीजिए। गांधी का कातिल प्रज्ञा ठाकुर, गांधी का कातिल बोलता है आपको। प्रज्ञा ठाकुर गौर से मंदिर पर आप सुनिए, नहीं आप किसको जानते हैं? मोदी जी को जानते हैं और अमित शाह को जानते हैं। टिकट आपने दिया, आपने सांसद में कैसे लोगों को भेजा? आपने कैसे लोग, जो एक महान हिंदू को बोल रहा है कि वो कातिल है और हम सही काम किया, कैसे बात कर रहे हैं? एक महान हिंदू, राष्ट्रपिता है गांधी जी, राष्ट्रपिता। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से गलत बोल रहा हूँ। और जवाब देखिए हैं कि जो प्रज्ञा ठाकुर है उन्होंने जो गोडसे था उन्हें भक्त बोला था, आप उन्हें टिकट देते हैं। देखिए अलग अलग राय है लोगों का। आज किसी के लिए महात्मा गांधी पूजे जाते हैं, कोई लोग आपके लिए क्या राय? आप हम भगवान जी महात्मा गांधी, हाँ मेरे लिए बापू है, उनको मानते हैं, सम्मान करते हैं। उनकी जिसने हत्या पार्टी से निकालिए ऐसे लोगों को, वो कुछ नहीं है तो बोलते हैं। यहाँ नोट पे क्यों फोटो है, क्यों है फोटो? गांधी जी को माना जाता है हिंदुस्तान में, वो अच्छे थे, अच्छे हैं और रहेंगे। अगर जो इंसान अवश्य ना तो माना जाता है। एक मिनट में, आखिर हिंदुस्तान का सबसे अच्छा चीज यही है ना दुनिया में,
हिंसा का आपको क्या बुलाया था? हम आपके तर्क में नहीं जा रहे नहीं, वो नहीं बोल हैं। घर में प्रत्येक तरह के लोग रहते हैं, कुछ लोग होते हैं किसी को पसंद नहीं करते हैं, पूरे हिंदुस्तान किसी में के बोलने से गांधी जी खराब नहीं होंगे। नहीं, मगर आप ऐसे पार्टी को रखिए क्यों? निकालिए, रिजाइन बनवाइए, पार्टी से निकालिए। आतंकवादी नाथूराम गोडसे, एक मिनट लिसन रुकिए, नाथूराम गोडसे देश का आतंकवादी है। आप आतंकवाद के खिलाफ है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आप सबसे पहले प्रज्ञा ठाकुर को निकालिए पार्टी से, ऐसे लोगों को निकालिए, देश को चलाइए। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न आपसे है, ये जैसे जो बातें होती हैं गोडसे को लेके, और आपको क्या लगता है कि जब कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका समर्थन करते हैं गोडसे का, तो आपको लगता है ये चीज कैसी है? झगड़ा कुछ देखिए, बात हम आपको क्या बोले, ये सबका अपना अलग अलग राय है। मेरे नजर में गोडसे को बहुत वैल्यू है। आप वैल्यू अगर गांधी जी को मारा था, अगर क्या मारा तो था? बोले गांधी जी को नहीं, मेरा बात सुनिए, गांधी जी को जो उन्होंने मारा था वो अदालत में गए तो उनके ऊपर आधा घंटा 1 घंटा और स्पीच दिए थे, और क्यों मारे थे वो भी रीजन बताए थे। सही, वो आपको उसको लगा सही सम्मान बात। नहीं, कुछ अच्छा खराब क्या होता है इसमें? आप उनके नजर में उनको लगा कि वो खराब है, आपकी मेरे नजर नहीं, गलत किए। गलत है ना? हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। सबसे बड़ी तो आतंक हम एक ही चीज जानते हैं, तो मोदी जी कभी हिंसा फैलाए हैं? अमित जी किसी हिंसा फैलाए हैं? हम अमित और मोदी जी को जानते हैं। वो गांधी जी का युग था, अभी मोदी जी का युग है। ठीक है, गुजरात दंगा में आपके पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ, आपके पार्टी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि गुजरात दंगा में नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, मगर यही लाल कृष्ण आडवाणी कहा मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आपके पार्टी जो हमारे प्रिय नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने देश को दे के किया, ऐसी बात नहीं कि वाजपेयी बीजेपी में सब दंगाईबाज है। अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, यशवंत सिन्हा, इन सबों को आपने निकाल दिया, और जितने झेल झाल माले, चिड़िंगबाज माले, सिन्हा टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने यशवंत सिन्हा बीजेपी में थे, तृणमूल में आ गए। उनके बेटे तो बीजेपी में है ना। उनको जब सीट मिला तो बीजेपी में थे, सीट से जब हटा दिया गया तो तृणमूल में चले आए। वो भी तो चले गए वोट लेने के लिए, सीट लेने के लिए। तो उनका कोई वैल्यू नहीं है। बोले ना, आपको 2 आदमी का युग है अभी, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह। ये कुछ बोलते हैं उस पर ध्यान रखिए, और क्या बोलता है उस पर ध्यान मत दीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट लिसन टू मी, एक मिनट आप सुनूंगा बात में। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, भाजपा के समर्थक है, मगर किसी के समर्थक नहीं, हम एक अच्छे पार्टी के समर्थक है, अच्छे पार्टी का। सर प्लीज सर, आपके मीडिया के माध्यम से, आपका चैनल में मैं आपको बात रख रहा हूँ कि दिनेश त्रिवेदी को जब ममता बनर्जी टिकट दे दी है भाटपाड़ा से, तो अर्जुन सिंह विरोध हो जाते हैं, मगर सलाम दुनिया पेपर में रोज वो दीदी को, मोदी को गाली देते थे, यही अर्जुन सिंह, यही कपिल मिश्रा सब गाली देते थे। आप बोलिए, टिकट देने के बाद जब वो जर्सी चेंज कर लेते हैं, मैंने यानी कि मैं अभी मोहम्मदन में खेल रहा हूँ, कल इस बंगाल में खेलूंगा, परसों मोहन बगान में खेलूंगा, जिधर मिला खीर उधर फिर गया। और बोले दिनेश त्रिवेदी को शर्म आना चाहिए कि वहां पर जब दिनेश त्रिवेदी को टिकट दिया गया तो हिंदू मुसलमान क्यों हुआ? क्योंकि दिनेश त्रिवेदी एक हिंदू था, अर्जुन सिंह एक हिंदू था, तो फिर वहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारा खराब क्यों हुआ? क्योंकि लड़ाई तो दिनेश त्रिवेदी और अर्जुन सिंह से था, इन लोगों से होता। आप बताइए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यही है कि अलग अलग मतभेद हैं। तो कुछ लोगों का कहना है दीदी आएंगी, और कुछ लोगों का कहना है कि मोदी आएंगे। तो आप देख रहे थे द न्यूज गाइड, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हाँ बताइए, लास्ट बात। सबका साथ, सबका विकास, सबका सत्यानाश, मोदी सरकार। इसका जवाब मेरे पास इसका क्या बोले आपको? इनकी राय में ये अपनी राय अपने पास रख के, हमारी राय जो थी मेरी राय है, मोदी घर घर मोदी, हर मोदी घर घर। ठीक है, एक मिनट सर प्लीज, आप आपके माध्यम से आप लिख लीजिए कि ममता बनर्जी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ रही है, और उन्होंने सन्मान के संपादक विवेक गुप्ता जी को टिकट दिया, ऐसे फ्रेश चेहरों को दिया जो भारत का निर्माण कर सकता है। क्वेश्चन मेरा रहेगा यही, हर इंसान को जीने का हक है, जीना चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए कहीं पर, चाहे हिंदुस्तान कोई भी स्टेट हो। जातिवाद नहीं चलेगा, जातिवाद यहाँ नहीं चलेगा। हम लोग सब एक हैं। आपके अनुसार ममता दीदी हमारा अनुसार यही है कि यहाँ के अंदर अब असल परिवर्तन होने वाला है, और वो होके रहेगा। नहीं होगा सर, आप लिख लीजिए सर। आप आज एक गरीब लड़की को 30,000 मिलता है रूपाश्री में, कन्याश्री स्टूडेंट को 25,000 मिलता है। आप लिख लीजिए ममता बनर्जी रहेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हाँ, टीएमसी कैडर चोर नहीं, एक मिनट, टीएमसी कैडर चोर नहीं, डकैत है, मर्द ऑनेस्ट है ममता बनर्जी। श्योर है कि दीदी आ रही है, तो फिर इतना तर्क क्यों है? दीदी आ रही है तो आप लोग आपके राहुल सिन्हा का बयान सुनिए सर, एक मिनट, राहुल सिन्हा का बयान सुनिए, राहुल सिन्हा का बयान, बंगाल में रुकिए, आपके राहुल सिन्हा का बयान जानते क्या आया कि मेरा पार्टी में चोर भी आया तो हृदय परिवर्तन हो गया, इसलिए कि आपने चोरों को रखा भाजपा में। राहुल सिन्हा का लिखा हुआ है,
कि मेरे पार्टी में, अरे तो आप छोड़ को रखिए, नहीं सर, ये नहीं बोलना सर, प्लीज चाहता सर, हूं। आप छोड़ को रखिए सर पार्टी में। आप राहुल सिन्हा के बयान, केंद्र की कोई योजना है बंगाल में लागू नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? क्योंकि ममता दीदी उसमें रोड़ा अटका रही है। केंद्र की कोई योजना बंगाल में लागू नहीं होने दे रही है। दीदी या मोदी? मोदी नहीं आना चाहिए, दीदी आना चाहिए। मुझे कुछ कहना है मोदी के बारे में। 2016 में मोदी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख कैश देंगे और सबका साथ सबका विकास होगा। ना 2 करोड़ नौकरी मिला, ना ही 15 लाख मिला और ना ही सबका साथ सबका विकास हुआ। लेकिन मोदी ने एक चीज अच्छा काम किया, सबका साथ सबका विकास सबका सत्यानाश उन्होंने किया। और बोलने से नहीं होता है। हमारे बंगाल में हिंदू मुसलमान सब एक जैसे रहते हैं, कोई आपस में भेदभाव नहीं है। योगी बोलते हैं मुसलमान हिंदू काटते हैं, मारते हैं। आप बंगाल में आइए, कोई भी तरह का आपको ये नहीं मिलेगा कि हिंदू मुसलमानों को झगड़ा है या कोई भेदभाव है। हम लोग हिंदू के पूजा में शरीक होते हैं और हिंदू लोग मुसलमान के ईद त्यौहार में शरीक होते हैं। इसके अलावा हम एक चीज़ कहना चाहेंगे मोदी सरकार को कि हिंदुस्तान में विकास करो, रोज़गार बढ़ाओ, जिससे इंसान को खाना मिले। हम एक मुसलमान हैं, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। अगर हम जय श्री राम बोलेंगे तो मेरा पेट से कुछ निकल नहीं जाएगा, ना ही हम मर जाएंगे, ना ही हमको तकलीफ होगा। लेकिन जहाँ रोज़गार रहेगा वहाँ सबसे अच्छा चीज़ ये होगा कि इंसान कमा खा सकता है। इसलिए एक मिनट माइक लगा लो भाई, जो लोग बहुत बेकार है आदमी यहाँ का। यहाँ पूरा बीजेपी का झंडा उखाड़ दे रहा है त्रिमुला पुलिस वाला मिल करके। उसका कोई रिपोर्ट है आपको? जाके देखिए, ब्रिज पार कीजिए, उसके बाद देखिए। अच्छा, हम तो जनता है, हम सबका सपोर्ट लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कौन आएगा? जय श्री राम, और कौन आएगा? हाँ, सीधा बात है। तो भैया कह रहे हैं हम जय श्री राम तो बोल देंगे, लेकिन रोजगार कहाँ कब मिलेगा? तो रोजगार, हाँ ये बात है। मोदी जी से वो तकलीफ क्या है, मोदी जी से वो तकलीफ क्या है कि आम जनता किसान को तो पूरा दे रहे हो, लेकिन जो प्राइवेट नौकरी करने वाले को क्या दिए हैं? हर साल बजट पेश करते हैं, तो प्राइवेट नौकरी वाला क्या कर रहे हैं? मोदी आज से ये आपको मोदी की शिकायत है ना? हाँ, शिकायत, बहुत बड़ा शिकायत। अगर जिस दिन मिल जाएंगे तो उस दिन हम बोलेंगे। मिलते नहीं ना। गैस के दाम बढ़ गए, सिलेंडर के दाम, अरे यार, पेट्रोल के दाम बढ़ हम गए। क्या बोल रहे हैं? आज रविवार का दिन है, घर में बाल बच्चा घर में रहता है, हम लोग काम करने हैं 200 रुपया के लिए, ठीक है, 200 रुपया के लिए। मोदी जी से नाराजगी है, फिर भी आप चाह रहे हो कि मोदी जी यहाँ? थोड़ा जहाँ इंडस्ट्री बाहर है ना, वहाँ संभाल कर। बंगाल तो खराब कर दी है, अच्छा, ममता दीदी खराब करती है। अपने समय के अनुसार वो अपनी ठीक की है, लेकिन अभी भी ठीक परिवर्तन नहीं है। सबसे बड़ा बात, जो कारखाना होता है ना इंसान को रोजगार, वो सबसे बड़ा बंद है। 10 साल से यहाँ पार्टीबाजी करके पूरा बंद कर दिया। उसको खुलाना बहुत जरूरी है। अगर वो खुल जाता है तो रोज की 4000 5000 वर्कर काम करने लगेंगे। आपकी शिकायत मोदी जी से भी है, ममता दीदी से भी है, सबसे फिर भी आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे कि हर संविधान को मतलब ठीक करते हो, ठीक है। लेकिन आप अभी हाँ बोलिए। अच्छा, एक देश का एक नागरिक 100 रुपया कपड़ा नहीं पहनता है, नहीं आएगा। अब मोदी जी 9 लाख का सूट पहनते हैं, 80 करोड़ का प्लेन में घूमते हैं, किस लिए? वो क्या स्पेशल दुनिया में आए हैं क्या? इनका कपड़ा लिखिए। एक मिनट, अरे गंदा लगाया, कुछ भी है, क्या हो गया? इंसान है गंदा नहीं ना। है। ये कपड़ा है, पानी गिरा है। एक मिनट, ये पानी कपड़े गिरा में है। 100 रुपया का पहना भी नहीं होगा। ये एक इंसान, एक मोदी जी 9 करोड़ का सूट, 9 लाख का सूट पहनते हैं, 80 करोड़ का जहाज में घूमते हैं। 10 साल में तो क्या वो- किया ममता जी? एक मिनट, 10 बच्चों की क्या है? एक मिनट, 10 बच्चों ममता बनर्जी क्या किया? जगह जगह नारी धर्षण, जगह जगह में सिंडिकेट, टोलाबाज। अब दुकान बनाएगा, बाड़ी बनाएगा, 5000 पार्टी ऑफिस में देने होगा। हाँ। इतना बंगाल में शांति से आवाम है, हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में ही नहीं है तो शांति से। जितने भी हिंदुस्तान में स्टेट है, बंगाल कितना शांति कहीं नहीं है। आज हिंदू मुसलमान कहीं भी जाएंगे सब शांति से रहते हैं। मोदी जी 9 लाख का सूट पहनेंगे, एक आम आदमी 100 रुपया गंजी नहीं पहन पाता है। 80 करोड़ का प्लेन में जाए, क्यों भाई? वो क्या 8वां अजूबा है या 9वां अजूबा है? हमारा 8वां अजूबा ये हावड़ा ब्रिज है। एक लास्ट, ममता बनर्जी गुलाब का फूल है, जितने निकले सब कांटे निकल के चले गए कीचड़, कवल के कीचड़ में। बस तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बहस काफी जोरदार हो चुकी है। चुनाव का माहौल यहाँ पर भी आम लोगों में भी हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।